हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज, आज आरबीएल में एक बड़ी न्यूज़ है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे ऐसा लग रहा है आरबीएल बैंक में इस ईयर में फर्स्ट टाइम इस तरीके की कुछ चीज़ हुई है। एक बड़ा इवेंट हो चुका है यहाँ पर। तो चले चलते पहले उस इवेंट को देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कहाँ तक प्राइस जा सकती है, क्या पैटर्न बनाया हुआ है प्राइस ने, कहाँ तक आ सकती है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो गाइस, चले चलते पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, क्या चेंजेस थे और क्या चीज़ थी। यहाँ पर देखिए आरबीएल बैंक है, इसका दिन का हाई था, ओपन था 188, दिन का लो था 185 और दिन का हाई देखिए 208। कितने छोटे स्टॉक में इतनी बड़ी मूवमेंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है पिछले एक साल से 2021 जैन से लेके अब तक उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो आज के दिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है 4,96,86,616। ये लगभग पूरे साल में एक आज का दिन ही ऐसा है जहाँ पर सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। और यहाँ पे एक बल्क डील हुई है, बहुत बड़ी बल्क डील हुई है, जो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग करके बैठे हैं। तो एक चार्ट की स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि स्टॉक के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ या ईयरली रिजल्ट की बात करूँ तो वो भी निगेटिव थे। लेकिन कोई तो है जिसको इसके बारे में कुछ तो पता चला है, कुछ इनसाइडर न्यूज़ पता चली है या और कुछ चीज़ें समझ में आ रही है उसके, तो इसी वजह से बड़े आदमी या बड़े इंस्टीट्यूशनल ने इसे ख़रीदा है और इसी वजह से एक इतना बड़ा वॉल्यूम आया है। शायद पीएनबी परिवार ने बेचा है और या उन्होंने ख़रीदा, इस तरीके की न्यूज़ है वो। हम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके वॉल्यूम पे देखते हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो इतना बड़ा वॉल्यूम आना बहुत ही रेयर होता है। जब भी वॉल्यूम आता है तो प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग हो चुकी है। तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होने वाले जो जिन्होंने ख़रीदा है उनको ये पता चल गई है। तो चले चलते टेक्निकल चार्ट पे, यही न्यूज़ थी आज की। तो टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, किस तरीके से प्राइस वर्क हो रही है, क्या टारगेट होने चाहिए, देखते हैं। तो गाइज, ये है आरबीएल का टेक्निकल चार्ट, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पे जिस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है, ये लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इस तरीके का पैटर्न बहुत रेयर बनता है। अगर मैं इसकी चार्ट की बात करूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने चार्ट ने एक पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पर। और एक पैटर्न है ABCD, वो भी पैटर्न यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल उसकी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक अलग पैटर्न है, उसका अलग एनालिसिस होगा। यहाँ पर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करता हूँ तो इसका एनालिसिस अलग होता है। तो मैं हेड एंड शोल्डर से एनालिसिस करना शुरू करता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जितना कम वक्त होता है उस कम वक्त में आपको इतना बताना होता है, तो अलग मेथड है, वो अलग मेथड समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ मिनट का वीडियोस होता है इसी वजह से। तो चलिए चलते हैं, पहले हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पैटर्न बना हुआ है और लगभग हमारे मैग्नेटिक जोन से ही वो उसने रिवर्स लिया। दोनों भी शोल्डर है वो बिल्कुल मैग्नेटिक जोन से रिवर्स कर चुके हैं। हेड थोड़ा सा आगे आया, इसी वजह से उसने एक पैटर्न बनाया। यहाँ से गाइस प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर सकती है, ऐसा लग रहा है। आप अगर पैटर्न को अगर कंफर्मेशन करना है उसको, तो प्राइस यहाँ से फिर से एक बार रिवर्स कर सकती है। शायद ना रिवर्स करे तो भी अच्छा है। अगर प्राइस यहाँ से अगर इस रेंज को अगर तोड़ के इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के चलती है ना गाइस, तो बिल्कुल प्राइस 260 के पास ही चली जाएगी, बिल्कुल उसी रेंज में चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जितना वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ चल रही है जो शायद उसकी न्यूज़ कुछ दिनों बाद आए या कुछ दिनों बाद हमें समझ में आए। क्योंकि जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनको सब चीज़ की
मालूमात उसके हमें समझने से पहले उनको मालूमात हो जाती है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, या और कुछ नई चीज़ आने वाली है, या नए बड़े इन्वेस्टर और कोई आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो एक बड़ी चीज़ इसके अंदर होने वाली है। तो फिलहाल चार्ट के ऊपर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पर अभी बाइंग के लेवल्स ठीक ठाक है, बाइंग कर सकते हो आप। थोड़ा सा रिवर्स अगर प्राइस आती है ना गाइस, तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्राइस यहाँ तक थोड़ी सी आके थोड़ा सा प्राइस नीचे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के चलती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे और यहाँ पे खरीदने का मौका मिलेगा। अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है तो जो भी डिप होगा उसी डिप में आप बाइंग करेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से आप सोचिएगा, जैसे इसने ये हाई तोड़ देता है और यहाँ इस हाई को तोड़ने के बाद अगर इसको यहाँ से टच करते के अगर ऊपर चलने लगता है तो एक यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करेगा और आप तभी यहाँ से बाई कर सकते हो। हड़बड़ी में बाइंग मत करना। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ बड़ा वॉल्यूम आया तो प्राइस ऊपर ही जाएगी, नहीं, वैसा नहीं होता। प्राइस जब भी प्राइस महंगी होती है तो सेलर ही वहाँ पर आते, कोई बायर नहीं बाय करता। प्राइस को थोड़ा सा हल्का होना पड़ेगा, थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, प्राइस को सस्ता होना पड़ेगा। जब तक प्राइस सस्ती नहीं होती है यहाँ से, तब तक हम कुछ नहीं करना। प्राइस को थोड़ा सस्ता होने दीजिएगा, एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, उसी के बाद ही आप उसमें बाइंग पोजीशन लगा के रखना। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक जोन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नेटिक जोन यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल 169.10 127.00 के बीच में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक मैग्नेटिक जोन निकलते हैं और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये वर्क हुए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पर तो बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, प्राइस और भी सस्ती हो जाएगी। अगर कॉमन टर्म में अगर हम बात करेंगे, आप प्राइस को कब खरीदते हो? जब भी प्राइस सस्ती होती है तभी जाके आप खरीदते हो। महंगी प्राइस आप नहीं खरीदोगे। तो प्राइस को सस्ता होने दीजिएगा। प्राइस एक दिन में लगभग इतना चढ़ गई है ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्राइस को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, प्राइस को सस्ता होने दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आएगी प्राइस, बिल्कुल जैसे ही नीचे आ जाती है प्राइस, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना लेती है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बाइंग कर सकते हो, यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है, प्राइस एक्शन को हमें समझना पड़ता है। जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा प्राइस सस्ता होना चाहिए। 200 के नीचे अगर प्राइस आपको मिलता है तो बिल्कुल ले लेना वहाँ पर। और प्राइस नीचे आएगी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्राइस महंगी हो चुकी है। तो महंगी प्राइस कोई खरीदता नहीं है। थोड़ा सा सस्ता हो जाए प्राइस, एक डाउन लेके एक थोड़ा सा डिप आ जाता है 4-5 पॉइंट का, तो आप वहाँ पर बाई कर सकते हो। तो मेरे लिए आगे के टारगेट यही रहेगी कि पहला टारगेट रहेगा 228 रुपीज़ और सेकेंड टारगेट रहेगा 260 रुपये, 228 रुपये 50 पैसे पहला, और दूसरा 260 रुपये का दूसरा टारगेट होगा। जैसे 260 का टारगेट आता है, मैं दूसरा वीडियो बिल्कुल दूसरे टारगेट से या नए चीज़ से नए एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आरबीएल बैंक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, वो भी एक संकेत दे रहा है हमें अपसाइड का। और दूसरी बात, हमें वॉल्यूम से भी कुछ अच्छी चीज़ें पता चल रही है कि वो अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, और उसके साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। तो दोनों मैच हो रही चीज़ें, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। एक स्विंग ट्रेड हम यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, जो 200 के नीचे जिस तरीके से स्टॉक आ जाता है, आपको कहीं पर भी मिले 200 के नीचे और एक प्राइस एक्शन आपको दिखती है, तो वहाँ पर आप बाइंग कर लीजिएगा। उसके लिए पहला टारगेट 228 रुपये 50 पैसे और दूसरा टारगेट 260 रुपये का रहेगा। गाइस अगर प्राइस नीचे आती है तो बिल्कुल 169 से लेके 172 के बीच में ही प्राइस फिर से अटकेगी और वहाँ से रिवर्स करेगी। तो गाइज ये थी आरबीएल बैंक के लिए मेरी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको बाइंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है तो आपके बिल्कुल स्टॉक एडवाइजर से बात करिएगा, उससे चर्चा कीजिएगा ये किस तरीके से बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है। एक जस्ट एडिशनल एज आपके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टिंग अच्छी हो और मेरे लेवल्स इस तरीके से वर्क करते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स एक जस्ट मैथमेटिकल फार्मूले से बनाए हुए हैं। बहुत बड़ा मैथमेटिकल फार्मूला है, तभी जाके ये चीज़ें बनती है, तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होती है।
तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से आरबीएल बैंक की टेक्निकल और न्यूज़ एनालिसिस। तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा वो भी बताइएगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।